Hello viewers, welcome to my channel Heal and Peace Tarot and we are back with the monthly reading and I hope कि आप लोग सब सेट हो मे मंथ की मंथली रीडिंग सुनने के लिए। ठीक है, सो सारे जोडियक साइंस की मैं मंथली रीडिंग करूँगी एक बाय एक। एंड प्लीज़ आप ये मत कमेंट करना कि अगर सपोज मैं लिब्रा की वीडियो बना रही हूँ, मैम जेमिनाई या कैंसर, एक एक करके मैं सारे वीडियोज़ बनाऊँगी बिकॉज आपको भी पता है कि पॉसिबल नहीं है कि सारे 12 के 12 जोडियक साइंस का वीडियो मैं एक ही साथ बनाऊँ। तो ज़रूर मैं सारे जोडियक साइन के लिए वीडियो रिलीज़ करूँगी और 1 बाय 1 रिलीज़ करूँगी। ठीक है, सो आई नो आप मुझे जिस तरीके से सपोर्ट कर रहे हो, आप मुझे जिस तरीके से लव कर रहे हो, वैसे ही आप सपोर्ट करते रहो, वैसे आप लव करते रहो, क्योंकि आपका जो फीडबैक्स है जो मुझे मिलता है हर वीडियो में वो सच में मेरे लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। और उसी के बेसिस में मैं अगले वीडियो में मैं कोशिश करती हूँ कि जितने भी आप मुझे फीडबैक देते हो उन सारे वीडियो वो सारे जो आपके फीडबैक है वो सारे वीडियोस में मैं इनकॉर्पोरेट करूँ और उसी हिसाब से मैं वीडियो को बनाऊँ। ठीक है, और उसी हिसाब से मैं और ज़्यादा वीडियो में अपना कार्ड्स लाने की कोशिश करो और ज़्यादा कार्ड्स यूज़ करने की कोशिश करो, जो आपको वो क्लैरिटी मिले, आपको वो गाइडेंस मिले। ठीक है, सो यस व्यूअर्स, जो भी मेरे चैनल पे पहली बार आए हो, डू सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड डू सपोर्ट माई चैनल। ठीक है, बिकॉज आप लोग करते आए हो, आई नो, जो ऑलरेडी मुझे देख रहे बहुत टाइम से, आप लोग ऑलरेडी मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हो और उसी के बेसिस में मैं ग्रो कर रही हूँ। और जब नए हो, मैं आप लोगों की भी सपोर्ट एक्सपेक्ट करती हूँ कि आप मुझे सपोर्ट करो। कुछ भी अगर पसंद नहीं है आप वीडियो में, प्लीज़ कमेंट एंड लेट मी नो, गाली वगैरह मत देना, बट येस कुछ भी अगर चीज़ें प्रेजेंटेशन हो या फिर वीडियो का लेंथ को लेके कुछ इशू है या फिर मेरे बोलने के तरीके में कुछ इशू है, देन डू लेट मी नो एंड आई विल ट्राई माई बेस्ट कि मैं वो उन सारे चीज़ों पे काम करूँ। ओके, थैंक यू सो मच माई लव्स, थैंक यू सो मच, आई रियली वॉन्ट टू थैंक यू फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट। एंड येस गाइस, लेट्स गेट स्टार्टेड विद द रीडिंग। तो जो ऑलरेडी मेरी रीडिंग को जानते हैं उनको पता है मेरी स्टाइल कैसा है। सबसे पहले मैं आपके पार्टनर की एनर्जी रीड करूँगी कि उनकी एनर्जी क्या है फॉर द मंथ ऑफ मे 2022 एंड ऑल्सो आउटकम क्या है इस कनेक्शन का। और मैं थोड़ा डिटेल में इस बार रीडिंग करने की कोशिश करूँगी सारे ज़ोडिएक साइन की, बिकॉज ये मुझे फीडबैक भी मिला था कि थोड़ा डिटेल में आप रीडिंग किया करो मैम। तो डेफिनेटली मैं जो आपकी रीडिंग जो है सारे ज़ोडिएक साइंस के थोड़े से डिटेल में करने की कोशिश करूँगी। एंड yes, so let's not waste further time guys, let's get started with your reading for May 2022. हेलो एक्वेरियस, वेलकम टू योर रीडिंग फॉर द मंथ ऑफ मे 2022। देखते हैं कि एक्वेरियस या कुंभ राशि वाले जो है उनके लिए मे 2022 कैसा रहेगा इन टर्म्स ऑफ लव। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले जो है चेक करते हैं कि आपके पार्टनर की एनर्जी क्या है इस कनेक्शन के लिए फॉर द मंथ ऑफ मे 2022। ओके, सो पार्टनर की एनर्जी के लिए जो कार्ड्स आए हैं मैं सारे पहले उठा लेती हूँ। जजमेंट कार्ड आया है, सबसे पहले जो कार्ड है वो जजमेंट कार्ड। उसके बाद जो कार्ड आया है वो है 6 ऑफ wands, which is 6 of rods again in this deck। और उसके बाद आया है 8 ऑफ कप्स। तो इफ़ यू कैन सी ऑल दिस कार्ड्स, तो आई फील एक्वेरियस जो आपका पार्टनर है, आई फील ये पार्टनर जो है मूव ऑन कर चुका है इस रिलेशनशिप से, बट आई कैन अंडरस्टैंड फ्रॉम दिस एनर्जी। ठीक है, और ये अगर आपके रीडिंग नहीं है प्लीज़ इनके साथ ज़बरदस्ती रेजोनेट करने की कोशिश मत करें। हो सकता है कि आपका रीडिंग नहीं है ये, ठीक है, ज़रूरी नहीं कि हर महीना या फिर हर टाइम आपका रीडिंग एनर्जी पिकअप हो। ठीक है, दिस इज़ नॉट योर रीडिंग, डोंट ट्राई टू रेजोनेट, इज ओके। ठीक है, तो बट आई नो कि कोई ना कोई होगा जिनके साथ ये रेजोनेट हुआ होगा डेफिनेटली एक्वेरियस, सो दैट इज़ द रीज़न आई एम गेटिंग दिस एनर्जी। तो यहाँ पे जो आपके पार्टनर की एनर्जी है, जैसे कि मैंने बताया कि आपके पार्टनर है डेफिनेटली मूव ऑन कर चुका है इस रिलेशनशिप से। ठीक है, 8 ऑफ कप्स का कार्ड आया है। और अगर आपका पार्टनर अभी भी मूव ऑन नहीं किया है तो हो सकता है आप इस रिलेशनशिप से मूव ऑन कर चुके, बट मुझे यहाँ पे एक पार्टी ज़रूर मूव ऑन करते हुए यहाँ पे दिख रहा है। ठीक है, आई फील कि सिंस बिकॉज ये पार्टनर का एनर्जी के लिए आया है तो मैं आपको यहाँ पे पार्टनर के एनर्जी ही लेके चलूँगी। सो व्हाट आई कैन अंडरस्टैंड हियर कि आपका पार्टनर हो सकता है किसी दूसरे ऑप्शन के साथ मूव ऑन कर चुका है, हो सकता है उसने किसी दूसरे इंसान से शादी कर लिया होगा, बिकॉज आपके पार्टनर के लिए स्टेटस बहुत मैटर करता है। ठीक है, 6 ऑफ रॉड्स का कार्ड जो है यहाँ पे, विच इज 6 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड,
तो ही इज़ ऑल अबाउट पावर, ही इज़ ऑल अबाउट मनी, ही और शी। तो ये पर्सन जो है जिनके साथ भी आप डील कर रहे हो ना, तो ये पर्सन के लिए ना एक स्टेटस, फाइनेंस, मनी, पावर, ये सब बहुत ज़्यादा मायने रखता है इस पर्सन के लिए, जिसके वजह से ये पर्सन जो फिलहाल इस कनेक्शन में इन्वॉल्व नहीं है। ठीक है, मुझे लग रहा है उन्होंने जिनके साथ भी वो मूव ऑन किया है उनको भी यही सब स्टेटस वगैरह देख के या तो फिर उनके पावर देख के, उनके फाइनेंशियल स्टेटस देख के, ये सब देख के उन्होंने वहाँ पे उस पर्सन को सेलेक्ट किया है। ठीक है, जिनके साथ भी ये गए हैं। ठीक है, बिकॉज आई कैन सी कि इन्होंने किसी के साथ तो न्यू बिगिनिंग किया है यहाँ पे, माइट बी मैरिज भी हो सकता है या फिर कमिटमेंट हो सकता है, देयर इज अ न्यू बिगिनिंग। ठीक है, बट नॉट विथ यू, विथ समवन एल्स। ठीक है, सो बहुत ज़्यादा माइंड गेम है, आपके पर्सन बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल है। ठीक है, जिनके साथ भी आप डील करो एक्वेरियस, वो बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल है। ये आपका भी एनर्जी हो सकता है, बिकॉज इज अ जनरल रीडिंग। ठीक है, हो सकता है आप इस पर्सन को छोड़ के किसी के साथ मूव ऑन कर गए हो। ठीक है, सो बहुत ही माइंड गेम मुझे बहुत ज़्यादा लग रहा है इस कनेक्शन में। मुझे इमोशंस कम लग रहे हैं इस कनेक्शन में, बिकॉज सही बताओ मुझे कप्स का कार्ड बहुत कम मिला इस रीडिंग में एक्वेरियस। तो इमोशंस कम है, दिमाग ज़्यादा इस कनेक्शन में। ठीक है, और मुझे लग रहा है आपका पर्सन थोड़ा सा मुझे यहाँ पे बिट्रे चीटर काइंड ऑफ अ पर्सन लग रहा है, क्योंकि इन पे आप ट्रस्ट नहीं कर सकते। ठीक है, इनका आप ट्रस्ट नहीं कर सकते, इन्होंने भी बहुत डिसेप्टिव है ये पर्सन जो है, मुझे यहाँ पे बिल्कुल ट्रस्ट वर्दी नहीं लग रहा है। ठीक है, 5 ऑफ सोर्स का कार्ड आया है बॉटम ऑफ द डेक में, एंड 10 ऑफ पेंटिकल्स इन रिवर्स, आई टोल्ड यू। सो इट्स इन रिवर्स। ठीक है, तो डेफिनेटली मुझे लग रहा है ये पर्सन जो है यहाँ पे आपको कमिटमेंट तो नहीं दे सकते। ये पर्सन के साथ आपका फ्यूचर बहुत मुश्किल है एक्वेरियस। ओके, आई नो दिस इज नेगेटिव, बट देन कभी कभी यूनिवर्स जब हमें गाइड करते हैं ना, हमें शुरू में पता रहता है कि ऐसा होने वाला है, देन वी कैन चेक आवर इमोशंस, वी कैन चेक आवर फीलिंग्स, वी कैन कंट्रोल आवर फीलिंग्स। ठीक है, तो कभी कभी आप बोल सकते हैं कि बहुत नेगेटिव है, बहुत नेगेटिव रीडिंग है, या फिर बहुत ज़्यादा डिसलाइक मिलता है तो ऐसे रीडिंग को, बट देन जो भी सिचुएशन है यहाँ पे वो है, बिकॉज आप लोग जो भी हो, आप लोग मेरे दुश्मन तो ऑब्वियसली नहीं हो, क्योंकि आप मेरे वीडियो को देख रहे हो, मुझे सपोर्ट करो, तो ऑब्वियसली मैं कुछ गलत भी होने वाला है, आपसे मीठी मीठी प्यारी प्यारी बातें नहीं बोलूँगी। ठीक है, जो है रीडिंग में वही है। तो यहाँ पे मुझे रीडिंग थोड़ा सा नेगेटिव लग रहा है एक्वेरियस आपके लिए, बिकॉज ओवर हियर द कार्ड ओवर हियर इज कार्ड ऑफ अ माइंड गेम। तो डिसेप्टिव है, बहुत डिसेप्टिव है ये पर्सन, बहुत ही टॉक्सिक है ये पर्सन। ठीक है, ये पर्सन भरोसा के बिल्कुल लायक नहीं है। ठीक है, कुछ कुछ इंसान के साथ ऐसा होता है कि लोग कंफ्यूज होते हैं, इमेच्योर्ड होते हैं, वो अलग चीज़ है, वो हम लोग समझ सकते हैं। बट जानबूझ के स्ट्रैटेजी करना लव में कि कैसे चीज़ों को प्लान करना है, कैसे चीज़ों को छोड़ना है, मतलब स्ट्रैटेजी के साथ प्यार करना, आई डोंट नो, ये इंसान हो सकता है इस इंसान का कभी इमोशंस ही ना रहा हो आपके लिए, ये तभी भी दिमाग लगा रहा था, अभी भी दिमाग लगा रहा है वेरी। सो दिस इज़ वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड रीडिंग। ठीक है, सो ये पर्सन बिल्कुल भी मुझे स्पिरिचुअल नहीं लग रहा है, बिल्कुल भी स्पिरिचुअल नहीं। आपको बहुत ज़्यादा हेल्प किया है इस कनेक्शन ने स्पिरिचुअली हील करने में, स्पिरिचुअली ग्रो करने में। हो सकता है आपने काफ़ी ज़्यादा ट्रैवल भी किया है इस पर्सन की, इस पर्सन के ऊपर बहुत ज़्यादा इमोशनल डिपेंडेंट हो एक्वेरियस। सो हो सकता है इस चीज़ से भागने के लिए आपने काफ़ी ज़्यादा कोशिश किया है। इस पर्सन मतलब ट्रैवल करो या तो फिर स्पिरिचुअल हीलिंग करो अपना। ठीक है, बट देन दिस पर्सन, मुझे नहीं लगता कि ये पर्सन जो है उतना इमोशनल है आपको लेके। अनरिक्वाइटेड लव लग रहा है मुझे, एक तरफा प्यार, मुझे यहाँ पे ज़्यादा वाइब्स आ रहे हैं, एनर्जी मुझे ऐसा आ रहा है। ठीक है, बहुत ही एनवियस है ये पर्सन। ठीक है, और एनर्जी में कार्ड में है एनवियस, इज़ वेरी एनवियस। ठीक है, बहुत ही जलन है ये, दूसरों को खुश देखना, दूसरों को तरक्की में देखना, या फिर दूसरों की खुशी में, दूसरों की तरक्की में इनको बहुत जेलस फील होता है। ये चाहते हैं मैं भी ऐसा हूँ, मैं भी ऐसा बनूँ। तो हो सकता है आपके साथ भी इन्होंने ऐसा किया हो। आप अगर इनसे ज़्यादा आगे निकल गए, अगर आप इनसे ज़्यादा इस्टेब्लिश्ड हो गए, इनसे ज़्यादा आपका स्टेटस हो गया, तो हो सकता है इनको भी इससे प्रॉब्लम हो। यू नेवर नो, बिकॉज दे आर वेरी जेलस। ये लोग हमेशा दिमाग से सोचते कैसे उससे आगे बढ़े, कम्पिटिटिव नेचर का है बहुत ज़्यादा, हमेशा मतलब जोगों से जलते हैं, उनसे आगे बढ़ने के सोचते हैं, उनसे आगे रहने का सोचते हैं, विच इज़ गुड। बट देन हर एक चीज़ के साथ कंपैरिजन करना, इट डजंट मेक एनी सेंस। हर किसी के साथ आप कंपैरिजन कर रहे हो, तो ऑब्वियसली ऐसे इंसान खुद भी कभी खुश नहीं रह पाएगा और दूसरों को भी कभी खुश नहीं रख पाएगा एक्वेरियस। सो आई थिंक दिस इज़ वेरी मच क्लियर फॉर यू। ठीक है, प्लेटोनिक लव, तो डेफिनेटली आपने, मुझे लगता है कि इस पर्सन से बहुत ही ज़्यादा प्यार करने की आपने, मतलब बहुत आपका बेस्ट देने की कोशिश की थी इस रिलेशनशिप में, जितना आपसे बेस्ट हो पाए वो आप करने की कोशिश किए थे इस रिलेशनशिप में, बट वो नहीं हुआ। ठीक
ठीक है। सो यहाँ पे है क्रिएटिव, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये पर्सन आप मतलब सच में आप हमेशा इस रिलेशनशिप को एक नई तरीके से रखना चाहते हैं, एक फ्रेश, बिल्कुल भी बोरिंग नहीं, हमेशा फ्रेश रखना चाहते थे इस रिलेशनशिप को। तो आप अपनी तरफ से बहुत जितना आपसे हो पाया आपने उसने वो किया इस पर्सन के लिए, ठीक है। या फिर आपको ऐसा लगा था कि ये पर्सन जो है सच में आपसे प्यार करते, इन्होंने शायद ऐसा दिखाया आपको कि ये सच में आपसे प्यार करते, इनको बाकी चीज़ों से कोई मतलब नहीं है, इट्स ओनली अबाउट यू, आप जैसे भी हो ये इंसान को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बिकॉज ये आपसे ट्रूली ट्रू लव करते हैं, ठीक है। ऐसा आपको ऐसा फील हुआ होगा, बट देन दिस पर्सन इज़ नॉट, ठीक है। ये पर्सन ऐसा नहीं है, ये पर्सन बहुत ही जेलस फील करता है, बहुत ही एरोगेंट है, बहुत ही घमंडी है, ठीक है। तो ये इंसान को बिल्कुल भी दूसरों की खुशी बर्दाश्त नहीं होता है, ठीक है। तो ये इस काइंड ऑफ अ पर्सन नहीं है, ठीक है। आई फील एक्वेरियस, व्हाट आई फील इज दैट यू विल मीट समवन न्यू, ठीक है। आप किसी न्यू इंसान से मिलोगे, फायर साइन हो सकता है वो पर्सन, माइट बी एरीज, लियो, सैजिटेरियस, ठीक है। आप किसी न्यू इंसान से मिलोगे, ठीक है। बिकॉज ओवर हेयर जो कार्ड आया है वो है कॉलिंग इन योर सोलमेट एंड ट्रू लव। तो आई फील डेफिनेटली आप अपने ट्रू लव से मिलने वाले हो इस मंथ फॉर द मे ऑफ 2022, ठीक है। कोई जिससे आप मतलब जो आपके सोलमेट हो, जिससे आप मोर कनेक्ट कर पाओ, ठीक है। नॉट दिस काइंड ऑफ अ पर्सन, इतना टॉक्सिक एनर्जी नहीं, जो बहुत प्योर हो, जो बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड हो और बिल्कुल फेक एटीट्यूड का नहीं हो, और जिनसे आप कनेक्ट कर पाओ। एरीज, लियो, सैजिटेरियस बहुत उठ के आ रहा है, ठीक है। यू विल बी वेटिंग फॉर दिस पर्सन। कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आप शायद ये पर्सन जो है आपके पास वापस आए, बट मुझे इसका चांस बहुत कम लग रहा है, माइट बी 5 to 10%, ठीक है। बिकॉज व्हाट आई कैन सी इज दिस पर्सन हैज ऑलरेडी मूव्ड ऑन विद समवन, थर्ड पार्टी रिलेशनशिप यहाँ पे हो सकता है, और अदरवाइज देयर इज सम सीक्रेट, ओके। ये पर्सन कुछ ना कुछ सीक्रेट रखने वाला है, यहाँ पे मून कार्ड आया है, तो कुछ ना कुछ सीक्रेट ये पर्सन आपसे रखने वाला है। हो सकता है ये ऑलरेडी कमिटेड है किसी से, बट आपको नहीं पता लगे, या फिर ऑलरेडी किसी के साथ रिलेशनशिप में है, आपको नहीं पता चले, आपको ऐसा लगे कि ये पर्सन आपको सच में प्यार करता है। तो आपको थोड़ा सा यहाँ पे मतलब मैं नहीं बोल रही दिमाग लगाओ, बट थोड़ा सा पेशेंस लेवल के साथ आपको आगे बढ़ना है, आपको थोड़ा अच्छे से जानना है इस पर्सन को, उसके बाद ही आपको आगे थोड़ा ऑब्जर्व करना है चीज़ों को। बिकॉज एक बार आप किसी इंसान के साथ बहुत ज़्यादा मिल जाते हो ना, बहुत ज़्यादा घुल मिल जाते हो, तो बहुत डिफिकल्ट होता है आपको उस कनेक्शन से वापस आना, या फिर उस कनेक्शन को पीछे छोड़ के आगे मूव ऑन कर जाना, राइट। तो अटैचमेंट जितना आप कम रखोगे उतना शुरू में उतना अच्छा है। आप इंसान को जानने के बाद जब आपको एक दूसरे का कमिटमेंट मिल जाता है, उसके बाद डेफिनेटली ठीक है, आप उस इंसान को थोड़ा प्रायोरिटी दो, ये दो, वो अलग चीज़ है, बट देन शुरू में ही थोड़ा सा आपको सावधान रहना है। यहाँ पे द मून कार्ड आया है, कुछ सीक्रेट है, ठीक है। इवन तो द न्यू पर्सन जो आने वाला है आपके लाइफ में, वहाँ पे भी कुछ सीक्रेट हो सकता है, नॉट नेसेसरी कि वो किसी के साथ रिलेशनशिप में हो, या तो फिर किसी के साथ कमिटमेंट में हो सकता है, बट कुछ ऐसा चीज़ वो आपसे छुपाए जो आपके लिए जानना ज़रूरी है, ओके। यू विल बी वेटिंग फॉर दिस पर्सन, ठीक है। आप इस टॉक्सिक पर्सन से मूव ऑन करने से अच्छा आप इस पर्सन के लिए वेट करो, ठीक है। 3 of Wands का कार्ड है यहाँ पे, एंड किंग ऑफ रॉड्स, ओके। तो डेफिनेटली आई फील दिस पर्सन विल कम, आई मीन ये जो नए पर्सन है जो आपके लाइफ में एंटर होगा, और कुछ लोगों के लिए हो सकता है पुराने पर्सन हो जो आपके लाइफ में एंटर हो, 5 to 10% ऑफ माई व्यूअर्स, ठीक है। बट देन आई फील दिस टाइम जिनके साथ भी आप रिलेशनशिप में जाओगे, जिनके साथ भी आप न्यू बिगिनिंग करोगे, इस टाइम आपको एक कमिटेड रिलेशनशिप मिलने वाला है, ठीक है। नॉट पास्ट में जो भी आपको प्रॉब्लम हुआ है रिलेशनशिप को लेके, आप एक हो सकता है फियर ऑफ कमिटमेंट हो गया होगा आपके अंदर कि यार मुझे हमेशा टॉक्सिक पर्सन ही मिलते हैं, मैं नहीं चाहते, मैं डेफिनेटली किसी के साथ रिलेशनशिप पे नहीं होना चाहता क्योंकि मुझे हमेशा टॉक्सिक पर्सन मिलते हैं। तो अगर ऐसा कोई आपको एनर्जी रहा है तो उस केस में मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम होगा इस पर्सन के साथ आगे बढ़ने में, बट डेफिनेटली आई कैन सी अ न्यू लव कमिंग इन, एंड दिस टाइम दिस पर्सन विल गिव यू लव एंड कमिटमेंट। ये कोई फेक प्रॉमिस नहीं करेगा, ये पर्सन सच में एक लॉयल रहने की कोशिश करेगा आपके लिए। लियो एनर्जी बहुत आ रहा है मुझे, और बहुत ही ये पर्सन जो है आपके लाइफ में जो आएंगे बहुत ही मैच्योर्ड पर्सन होंगे। लेकिन इवन कि आपका अगर आपका पास्ट पर्सन भी आपका लाइफ में वापस आ रहा है तो बहुत मैच्योर्ड होकर आएगा आपका लाइफ में, ठीक है। आप खुद डिफरेंस महसूस कर पाओगे कि ये पर्सन और जो पर्सन से आप रिश्ता तोड़ के गए थे वो पर्सन, दोनों पर्सन में बहुत अलग, मतलब बहुत ही अलग एनर्जी है इस दोनों पर्सन में, ठीक है। बहुत ही चेंज हो गए पर्सन, मतलब
जो जिनके साथ भी आप रिलेशनशिप में एंटर करोगे फॉर द मंथ ऑफ मे, दैट पर्सन विल बी वेरी मैच्योर्ड, ठीक है, एंड यू विल गेट द लव एंड कमिटमेंट। जो भी लव एंड कमिटमेंट आपको चाहिए था एक्वेरियस, वो ये पर्सन आपको जरूर देगा जिनके साथ आप न्यू बिगिनिंग करोगे फॉर द मंथ ऑफ मे 2022। सो फॉर द 80-90% आई थिंक दिस इज अ न्यू पर्सन, ठीक है, कोई न्यू फायर साइन आपके लाइफ में एंटर होगा। कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आपका मतलब 5-10% कोई ऐसा होगा जो पुराने पर्सन जो है वो आपके लाइफ में वापस आएगा और उनके साथ आप एक न्यू बिगिनिंग करोगे। सो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो वट एवर इट इज। ज़ोडिएक साइंस जो यहाँ पे आप बहुत फायर साइन है, एरीज, लियो, सैजिटेरियस बहुत ज़्यादा है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस भी है यहाँ पे। सो एरीज, लियो, सैजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस एंड या सो ये दोनों साइन बहुत ज़्यादा है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस एंड एरीज, लियो, सैजिटेरियस, वाटर एंड फायर। ओके, सो लास्ट एडवाइस कार्ड देख लेते हैं आपके लिए क्या है। सरेंडर यू बिलीव इन स्केर्सिटी, ठीक है, आप अपने आप में ना कमी ढूंढना बंद करो। आप में कोई कमी नहीं है एक्वेरियस, यू आर परफेक्टली फाइन, यू आर परफेक्टली कंप्लीट, आप में कोई कमी नहीं है, ठीक है। अगर आपको ये फील हो रहा है कि यूजुअली अगर मैंने बोला ना थर्ड पार्टी केस में है, तो ये फील हो सकता है आपको कि आपको ऐसा फील हो रहा है कि यार मुझे छोड़ के उससे क्यों शादी किया, या फिर मुझे छोड़ के उसके साथ क्यों गया, मेरे में कुछ कमी है क्या, मैं तो सुंदर नहीं लगती हूँ, या फिर मैं हैंडसम नहीं हूँ। तो ये सब चीज़ें बिल्कुल आप सोचना बंद कर दो, ठीक है। या मैं फिनेंशियली एस्टेब्लिश नहीं हूँ, मेरे पास ज़्यादा पैसा नहीं है, तो इसका मतलब ये, तो आप में कोई कमी नहीं है। जिन्होंने आपको छोड़ के गए ना, उस इंसान की सोच में कमी है। तो डेफिनेटली यू हैव टू नॉट फाइंड आउट एनी कमी इन यू, ओके, इन डबल कोट्स। तो देर इज़ नो कमी इन यू, द जो कमी है, जो स्केर्सिटी है, वो उस पर्सन में है, ठीक है, जिन्होंने आपको जो मतलब जो समझ नहीं पाए कि आप कितने अबंडेंट हो, आपकी लव कितने अबंडेंट है, आपका लव कितना कंप्लीट है, ये उन्होंने नहीं देख पाए। उन्होंने बाकी जो मटेरियलिस्टिक चीज़ें हैं, जैसे कि पैसा हो गया, फेम, स्टेटस, ये सब चीज़ों के बेसिस में इन्होंने आपको छोड़ के गया। सो you are perfectly complete, okay, you are perfectly fine, you're beautiful, you're handsome, you're complete, you're a beautiful soul, ठीक है। तो don't मतलब ये कमी निकालना अपने में प्लीज आप बंद करो एक्वेरियस, बिकॉज यूनिवर्स इज आस्किंग यू टू सी हाउ अबंडेंट यू आर, ठीक है। आप डेफिनेटली बहुत सारी चीज़ें अपने लाइफ में अचीव किए होंगे, बिकॉज एक्वेरियस इज, ठीक है, मतलब आई एम ऑल्सो एन एक्वेरियस, ओके, आई माई सन इज एन एक्वेरियस, सो माई ज़ोडिएक साइन इज एक्वेरियस। सो आई डेफिनेटली नो कि एक्वेरियस का होता है थोड़ा सा नहीं, कि वो लोग बहुत चीज़ें करने के बाद भी उनके अंदर वैसा थोड़ा बहुत, शायद मैं सही जगह पे नहीं हूँ लाइफ में, या तो फिर शायद मैं पीछे हूँ लोगों से, बट देन यू आर फाइन, यू आर कंप्लीट, ठीक है। यू डोंट हैव टू डू, हर किसी का अपना अपना अचीवमेंट रहता है, ठीक है। तो वो अचीवमेंट को देखो आप, ठीक है, वो अचीवमेंट को देखो और आगे बढ़ो और नई नई चीज़ें करो, बट देन हमेशा अपने आप को बैक में देखना, सबके पीछे देखना, नो, यू हैव टू बी कॉन्फिडेंट, यू आर परफेक्टली कंप्लीट, यू आर परफेक्टली ब्यूटिफुल, ठीक है। सो दैट्स इट आई हैव फॉर यू गाइज, टू लेट मी नो इफ दिस रीडिंग रेजोनेटेड विथ यू, एंड मुझे लग रहा है कि बहुत कम लोगों के साथ शायद ये रीडिंग रेजोनेट हो, बट वट एवर इट इज़, कुछ भी अगर रेजोनेट हुआ है और कुछ फीडबैक है मेरे लिए, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो, और उनके साथ ये वीडियो शेयर करें जिनके साथ आपको लगता है कि रीडिंग हेल्पफुल हो सकता है। ओके, बाय बाय गाइस, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू।